हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल के बारे में। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये होती हैं एसिड बेस रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम मेटल कैसे एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो लेट अस टेक एन अल्कोहल। एक अल्कोहल को लेते हैं और उस अल्कोहल की रिएक्शन जब हम सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ करते हैं तो व्हाट हैपन्स इज, ये जो अल्कोहल है इसका H प्लस रिमूव होता है। H प्लस रिमूव होकर O के ऊपर नेगेटिव आता है, यहाँ पे साथ में इस नेगेटिव चार्ज को Na प्लस न्यूट्रलाइज करता है, प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो हमें देखना है कि इस रिएक्शन में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लेट अस स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। तो देखिए, जो सोडियम मेटल है ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इससे प्रूव होता है इट विल एक्ट एज अ बेस, क्योंकि बेस जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी थर्ड पर्सन को डोनेट करता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होगी ROH के साथ। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव को अट्रैक्शन किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज PC से। तो अब ROH में जो पोलैरिटी शो करेंगे तो H के ऊपर प्लस आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, O पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा H के पास। इस एरो को नोटिस कीजिए, एरो जो है वो हाफ है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन H के पास गया, H ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और O के ऊपर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, जिससे यहाँ बन गया है RO माइनस, RO नेगेटिव बन गया है और प्लस बन गया H डॉट। अब RO नेगेटिव के साथ ऑब्वियसली ये Na प्लस रहेगा, जिसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब ये H रेडिकल जो है ये क्या करेंगे। तो देखिए, H रेडिकल जो है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ऐसा H रेडिकल कई सारे सॉल्यूशन में बनेंगे। तो वो H रेडिकल जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, जिससे क्या बनेगा, उनके बीच में बॉन्ड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। अब क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हाफ यूनिट, हाफ मोल क्यों रिलीज हुई, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो उससे मोल कितना रिलीज होगा, हाफ। इस रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो भी इसमें मोल कितना होगा, हाफ ही रिलीज होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन एल्काइन, और ये जो एल्काइन होता है इट इज़ टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन जो होता है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। यानी इसका ये H जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है इसको निकालना आसान होता है। बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो H पे डेल्टा प्लस काफ़ी सफिशिएंट होगा, और H पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना इसको रिमूव करना आसान होगा। तो देखिए वही सेम प्रोसेस होगा, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे H के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इससे H रेडिकल जनरेट होगा और दो H रेडिकल आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ यूनिट हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो इन सब रिएक्शंस को एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें सोडियम मेटल विल एक्ट एज अ बेस जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ये H प्लस लूज करेंगे तो दे विल एक्ट एज अ एसिड। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट अस से वी टेक एल्केन। एल्केन में हम सोडियम मेटल डालते हैं तो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, बिकॉज इस केस में जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर नॉट एसिडिक इनफ, बिकॉज ये जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो sp3 वाले केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, परसेंटेज एज करेक्टर क्या होगा, लेस, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इन एल्कीन एज वेल, एल्कीन के अंदर भी सोडियम मेटल की रिएक्शन नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट सोडियम मेटल इज कि इसकी रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, इनकी रिएक्शंस होती है उन पर्टिकुलर कंपाउंड से जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू टर्मिनल एल्काइन होता है। तो जहां पे भी टर्मिनल एल्काइन या उससे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा उन सबसे रिएक्शन करेंगे और एसिडिक H को रिमूव करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप्स की अगर बात करें तो वो होता है नॉर्मल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, सल्फोनिक एसिड, इनके कोई भी डेरिवेटिव, जैसे फिनॉल पे आपने मिथाइल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, इन एनी केस इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगी, इसके इक्वल या इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो इन सब से रिएक्शन करेगा, उनके एसिडिक H को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड।
तो ओवरऑल आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, सोडियम या पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन एसिडिक एच के पास जाता है जिससे OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का हाफ यूनिट रिलीज होता है। So guys, in the next video we're gonna study about sodium hydride. We're gonna study कि सोडियम हाइड्राइड जब लेते हैं या पोटेशियम हाइड्राइड जब लेते हैं तो कैसे एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, उस बारे में हम देखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।